मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इस्तीफा दिया। मंत्री के बयान पर घमासान मचा था। विधानसभा में दिए बयान पर इस्तीफा दिया है। इस्तीफा देने के बाद उन्होंने कहा कि मैं भी राज्य आंदोलनकारी रहा हूं, मुझे भी योगदान साबित करना पड़ रहा है। तो देखिए, उत्तराखंड की सियासत से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां थोड़ी देर पहले मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इस्तीफा दिया। दरअसल बीते दिनों उन्होंने सदन में जो विवादित बयान दिया था, उसे लेकर विपक्ष की ओर से मोर्चा खोला गया और लगातार इसे लेकर प्रदर्शन बढ़ता जा रहा था। और फिर मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इस्तीफा दिया। सीएम धामी के पास वो मिलने के लिए पहुंचे, अपना इस्तीफा पत्र उन्होंने सौंपा। तो विवादित बयान को लेकर यहां पर घमासान मचा हुआ था। हालांकि प्रेमचंद अग्रवाल ने इस्तीफा देने के दौरान जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कहा कि मैं भी एक राज्य आंदोलनकारी रहा हूं और मैंने जो योगदान इस प्रदेश के लिए दिए हैं उसको मुझे साबित करना पड़ रहा है। सीएम धामी का धन्यवाद जताया, पीएम मोदी का भी उन्होंने आभार जताया। लेकिन दूसरी तरफ विवादित बयान को लेकर घमासान मचा हुआ था, जो कि फरवरी में बजट सत्र से ही लगातार इस तरीके की तस्वीर देखने को मिल रही थी। और प्रेमचंद अग्रवाल ने अब इस्तीफा दिया। सीएम धामी से वो मुलाकात करने पहुंचे और इस दौरान भावुक भी नजर आए। और मेरे जैसे एक आंदोलनकारी की बात को जिस प्रकार से तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, चलिए, मुझे बड़ा दुख है, मैं बहुत आहत हूँ आज कि ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि जिस प्रकार से माननीय धामी साहब मेरे माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनके कुशल नेतृत्व में मेरी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, प्रदेश के सर्वांगीण विकास का काम कर रही है। और माननीय मोदी जी का तो क्या कहना, उनके तो आशीर्वाद से हमारा उत्तराखंड राज्य आज नित दूनी 4 गुनी प्रगति की ओर बढ़ रहा है। किसी भी स्थिति में मैं बात करूं तो माननीय मोदी जी का जो लगाव झुकाव हमारे उत्तराखंड वासियों से है, और मैं हमेशा एक बात कहा करता हूं, उनके दिल में हम बसते हैं और हमारे दिल में वो बसते हैं। तो वो तो हमेशा हमारे इस प्रकार के नेता हैं जिनको 21 देशों से जिनको सर्वोच्च सम्मान मिला हो, उनका प्यार आशीर्वाद हमारे उत्तराखंड को मिल रहा है। मैं उनका भी बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ। और इन सब बातों के बाद जो वातावरण मेरे प्रदेश का बनाया गया, मेरी इच्छा है मेरा प्रदेश आगे बढ़े। मैं इस प्रदेश को आगे बढ़ाने में मेरे से जो योगदान, जो मेरा हो सकता है, मैं देने को तैयार हूँ। और इसलिए आज मैंने निर्णय लिया है, मैं अपने पद से त्याग पत्र देने माननीय मुख्यमंत्री जी के पास। तो धन्यवाद तो उस शख्स का करूंगा जिन्होंने उत्तराखंड राज्य बनाया, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का। और उनकी कृपा के बाद आज माननीय मोदी जी जिस प्रकार से इसको संभाल रहे हैं, उनका भी मैं धन्यवाद करूंगा। और आज हमारे जैसे व्यक्ति को साबित करना पड़ रहा है कि हमने उत्तराखंड के लिए क्या योगदान दिया, कि जिसने इस आंदोलन, इस उत्तराखंड को बनाने में अहम भूमिका निभाई, लाठियाँ खाई है। कि मेरे पास आज वो फोटो नहीं है, यदि वो फोटो तो मैं आज आपको दिखाता, कि वो फोटो आप देखते तो पुलिस वाले लठ मार रहे हैं, मैं नीचे पड़ा हूँ, एक हाथ से अपने आप को सेव कर रहा हूँ कि बचा लो। ऐसे मैं उस समय लाठियाँ खा रहा था संघर्ष के दौरान। तो आज ऐसे व्यक्ति को सिर्फ इसलिए उसको टारगेट बना जाए तो मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है। प्रेमचंद अग्रवाल जी ने आज इस्तीफा दिया है और इस्तीफा देते समय उन्होंने एक बड़ी गंभीर बात कही कि मुझे उत्तराखंड के लोगों ने इसलिए स्वीकार नहीं किया कि क्योंकि मेरे नाम के पीछे अग्रवाल लिखा है। प्रेमचंद अग्रवाल जी, आप कैसे भूल गए कि आपको कई बार विधायक यहीं की जनता ने चुन के भेजा? आप ये कैसे भूल गए कि आपको विधानसभा का अध्यक्ष बनने का मौका भी यहीं की जनता के आशीर्वाद से मिला? और ये आप कैसे भूल गए कि आप पिछले 3 साल से कैबिनेट मंत्री के पद पे हैं, ये भी यहीं की जनता का आशीर्वाद था। आपने गलत बात कही और उसका नतीजा ये हुआ कि पूरे उत्तराखंड में आग लग गई और उत्तराखंड के लोग नाराज़ हो गए, सड़कों पर उतर गए। आपके पार्टी के अध्यक्ष ने एक और भद्दा बयान दे दिया, उन्होंने कह दिया सड़क छाप लोग जो है आंदोलन कर रहे हैं। तो ऐसी चीज़ों से लोगों में उद्वेलना आती है, लोग नाराज़ होते हैं। आप कोई कैसे भूल गए, आप खुद आंदोलनकारी रहे हैं, कि जिस प्रदेश का गठन लोगों की शहादत पे, लोगों के जेल जाने से, लोगों की प्रताड़ना के साथ हुआ हो, उन लोगों को आप कैसे अपमानित कर सकते थे? आज आपने इस्तीफा दिया है, प्रायश्चित क्या है, मैं आपको धन्यवाद देता हूं और मुख्यमंत्री से अपील करूंगा कि जल्दी से जल्दी इस इस्तीफे को स्वीकार करें। ये लड़ाई प्रेमचंद अग्रवाल जी के इस्तीफे तक ही सीमित नहीं होगी। ये लड़ाई आगे भी बढ़ेगी तब तक जब तक कि मुख्यमंत्री धामी जी ने
इस बात के लिए उत्तराखंड के लोगों से क्षमा नहीं मांगी कि उन्होंने प्रेमचंद अग्रवाल जी को ऐसे कृत्य पर क्यों उनका संरक्षण किया। जब तक रितु खनूड़ी जी ने इस बात के लिए माफ़ी नहीं मांगी सरेआम कि उन्होंने विधानसभा में प्रेमचंद अग्रवाल जी का संरक्षण क्यों किया, तब तक ये लड़ाई रुकेगी नहीं। और जब तक भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी ने इस बात के लिए माफ़ी नहीं मांगी कि उन्होंने उत्तराखंड की जनता को क्यों धमकाया इस प्रकरण में, तब तक ये लड़ाई रुकेगी नहीं। और अब इस्तीफ़ा हुआ है तो इस्तीफ़ा इतने दिनों बाद इसलिए हुआ कि उत्तराखंड के सम्मान की रक्षा के लिए जो शौर्य लोगों ने सामने आकर दिखाया, उस शौर्य के सामने आज भारतीय जनता पार्टी को घुटने टेकने पड़े हैं। लेकिन पुनः एक बार कहना चाहूँगा कि ये लड़ाई तब तक अधूरी है, तब तक ये लड़ाई अधूरी रहेगी जब तक कि ये तीनों लोग सरेआम माफ़ी न मांगे उत्तराखंड की जनता से। और चलिए अजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज़्यादा जानकारी अपडेट के लिए। अजीत, प्रेमचंद अग्रवाल ने इस्तीफा दिया, सीएम धामी से वो मुलाकात करने के लिए पहुंचे। उन्होंने कहा मुझे राज्य ने स्वीकार नहीं किया है, अपने योगदानों को उन्होंने गिनवाया। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस कह रही है, गणेश गोदियाल कह रहे, करण माहरा कह रहे हैं कि ये लड़ाई अभी यहीं तक नहीं रुकेगी। सीएम धामी का भी जिक्र हुआ, रितु खंडूरी का भी जिक्र हो रहा है और साथ ही साथ महेंद्र भट्ट का भी जिक्र हो रहा है। बिल्कुल, देखिए चूंकि पहले से ये कयासबाजी थी और ये कयास लगाए जा रहे थे, संभावनाएं प्रबल थी कि होली तक तो किसी का कुछ नहीं होना है, लेकिन होली के बाद कोई ना कोई घटनाक्रम होगा। तो होली के त्यौहार जैसे ही बीते और उसके तत्काल बाद एक नाटकीय घटनाक्रम के तहत प्रेमचंद अग्रवाल जो धामी सरकार में वित्त और संसदीय कार्य मंत्री थे, शहरी विकास मंत्री थे, उन्होंने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। वो आज दोपहर बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसके तत्काल बाद जाकर मुख्यमंत्री को अपना इस्तीफा सौंप देते हैं। तो अब ये समझिए कि इनका इस्तीफा अब राजभवन भेजा जाएगा। जो एक फॉर्मेलिटीज होती हैं जो राजभवन जाने की, राज्यपाल से जो स्वीकार करते हैं, वो एक पूरी हो जाएगी। और ये कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी का एक पॉलिटिकल डैमेज कंट्रोल का एक फार्मूला था और जिस पर भारी दबाव था लोगों का। और ये भी याद करना यहाँ पर जरूरी है कि इसकी पृष्ठभूमि पिछला जो बजट सत्र था वो थी और उसमें मंत्री की बतौर संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का प्रवृत्ति मूल के लोगों के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करना, तो वहीं से ये राजनीति की धुरी बदलनी शुरू हुई। तो उसके बाद कांग्रेस और राज्य आंदोलनकारी और राज्य के लोग सड़क पर उतर आए। भारतीय जनता पार्टी पर बहुत दबाव था और इस दबाव के चलते होली तक इस मामले को खींचा गया और उम्मीद तो ये थी कि 2-3 मंत्रियों के इस्तीफे एक साथ होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन आज प्रेमचंद अग्रवाल का विषय चूंकि बिल्कुल डिफरेंट है और बाकी जो 2 लोग हैं जिनके इस्तीफे की एक संभावना व्यक्त की जा रही है, हालांकि हो भी सकता है नहीं भी, वो उनका कुछ परफॉर्मेंस का मसला है, कुछ दूसरी शिकायतें हैं, वो होता है कि नहीं होता है ये भी कहा नहीं जा सकता। लेकिन कुल मिलाकर आज जो प्रेमचंद अग्रवाल जो वित्त और शहरी विकास मंत्री थे, उनका इस्तीफा हो गया है और उनके इस्तीफे के बाद अब जो पहले से ही इसके मंत्रिमंडल में 4 सीट खाली थी कैबिनेट मंत्री की और 1 इनके जाने से हो गई, यानी 5 कैबिनेट बर्थ इस समय मंत्रिमंडल में खाली हैं। अब कुल प्रेमचंद के इस्तीफा तो स्वीकार हो ही जाना है, चूंकि कोई तकनीकी चीज़ होती है राजभवन जाना, वो सब हो जाएगा। लेकिन अब जो दावेदार हैं उनकी लिस्ट लगातार लंबी होती जा रही है। दावेदार पिछले तकरीबन 1 महीने से जब से घटनाक्रम हुआ उसके बाद दिल्ली दौड़ खूब लगा रहे थे, अपने आकाओं से मिल रहे थे, जो जिनका जहां संपर्क था वो मंत्रिमंडल में मंत्री का पद पाना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं हरिद्वार से लेकर उधम सिंह नगर, नैनीताल, अल्मोड़ा तक, जिनको मंत्रिमंडल में आना है या अपना जोर लगा रहे हैं। अपनी तिकड़मबाजी के चलते, अपना अंक गणित के चलते वो बड़े नेताओं के संपर्क में है और वो प्रयास भी कर रहे हैं कि मंत्रिमंडल का जो भी अभी रिसफलिंग होगी उसमें उनका नाम। ठीक है अजीत, लौटेंगे आपके पास। एक बड़ी खबर आ रही है, वो भी बता देते हैं दर्शकों को। तो मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद समर्थकों में नाराजगी है। समर्थकों से घिरे नजर आए प्रेमचंद अग्रवाल। समर्थकों ने इस्तीफे पर रोष जताया है। तो देखिए, शाम को उन्होंने इस्तीफा दिया, सीएम धामी से वो मिलने के लिए पहुंचे थे, लेकिन अब उनके समर्थक नाराज नजर आ रहे हैं। समर्थकों से घिरे हुए नजर आए प्रेमचंद अग्रवाल। समर्थकों ने उनके इस्तीफे पर रोष जताया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दे, भावुक वो जरूर नजर आए, अपने योगदानों को वो जरूर गिनवाते हुए नजर आए। सीएम धामी का धन्यवाद किया, पीएम मोदी का आभार जताया है उन्होंने। लेकिन दूसरी तरफ उनके समर्थकों में भारी रोष देखने को मिल रहा है। समर्थकों ने प्रेमचंद अग्रवाल को घेरा और देखिए एक तस्वीर भी आपके सामने, जैसे ही उन्होंने इस्तीफा दिया, लोगों को जानकारी मिली, उनके समर्थकों को जानकारी लगी, वो तुरंत उनसे मिलने के लिए पहुंचे और उनके समर्थकों में रोष नजर आ रहा है कि आखिर उन्होंने इस्तीफा क्यों दे दिया। तो दरअसल वो बयान था, बयान को लेकर बवाल
इतना ज्यादा हो गया कि उनको इस्तीफा देना पड़ा। अजीत, एक बार फिर से आपका रुख करते हुए, देखिए जो एक तरीके से कहा जाए कि जो यहाँ पर फॉर्मेलिटी होती है वो पूरी हो चुकी है और राजनीति का यही हिस्सा है कि एक जगह खाली होती है तो उसके भरने की भी कवायद शुरू हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ जैसे ही उन्होंने इस्तीफा दिया, सीएम धामी से वो मिले, हालांकि वो एक पूरी फॉर्मेलिटी है, पार्टी आला कमान को और पार्टी के तमाम आला अधिकारियों को इसकी जानकारी पहले से होती है, लेकिन समर्थक काफी ज्यादा अब नाराज दिख रहे हैं। समर्थकों का कहना है कि आखिर उन्होंने इस्तीफा क्यों दे दिया। बिल्कुल, देखिए नाराजगी होना स्वाभाविक है, क्योंकि जब भी कोई विधायक बनता है उसके साथ उसके संघर्ष में बहुत सारे लोग रहते हैं। जब मंत्री बनता है तो उसके साथ समर्थकों की संख्या बढ़ती जाती है, दायरा बढ़ता जाता है, तो जो लोग जुड़ते हैं तो जाहिर सी बात है जैसे ही उनका कोई नेता पद से इस्तीफा देता है तो उसमें नाराजगी का माहौल होना बहुत ही लाजमी है। तो इसीलिए प्रेमचंद अग्रवाल के आवास पर भी बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए। मैं उनके आवास के बाहर ही हूँ, अंदर बहुत सारे लोग बैठे हैं और वो इसी चीज़ को लेकर के मतलब उनका माहौल एक दूसरी तरह का है और उनमें गुस्सा है, गम है कि उनके मंत्री से भारतीय जनता पार्टी ने इस्तीफा ले लिया है। तो ये किसी भी मिनिस्टर के साथ जिसके समर्थक होते हैं उनके साथ होता ही है। मैं अभी भी उन्हीं के आवास के बाहर हूँ, उनके अंदर बहुत सारे लोग अभी भी जमा हुए हैं और उनमें काफ़ी रोष और आक्रोश देखा जा रहा है। लोगों में नाराजगी, उनके समर्थकों में नाराजगी है। लेकिन पार्टी, भारतीय जनता पार्टी ने जो एक डिसाइड किया है तो वो प्रेमचंद अग्रवाल ने खुद अपने मन से इस्तीफा नहीं दिया है। ये एक पूरी कार्य योजना बनाई गई है और जिसमें सरकार और संगठन दोनों शामिल है, सेंट्रल लीडरशिप शामिल है। फिर उनको बताया गया कि आपको इस्तीफा देना है और इस्तीफा देने के बाद अब मंत्रिमंडल पर फोकस होगा सरकार और संगठन का कि कौन कौन मंत्री अंदर आते हैं, कि मंत्री की हैसियत से कौन कौन विधायक अंदर आते हैं। जी और बिल्कुल, चूंकि देखिए विपक्ष के तमाम नेताओं की ओर से कहा जा रहा है कि ये लड़ाई यहीं पर नहीं रुकेगी। करण मारा, गणेश गोदियाल न्यूज स्टेट से वो जुड़े भी थे, वो कह भी रहे थे कि प्रेमचंद अग्रवाल ने इस्तीफा दिया, सीएम को एक्सेप्ट करना चाहिए। हालांकि वो एक प्रोटोकॉल है, वो एक प्रक्रिया है, वो एक्सेप्ट होना ही है। लेकिन दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि महेंद्र भट्ट ने उनके बयान को पॉलिश करने का काम किया, वो तभी उन्होंने विरोध नहीं जताया। रितु खंडूरी को लेकर कह रहे हैं कि विधानसभा अध्यक्ष की भी ओर से कोई एक्शन नहीं लिया गया, तो ये लड़ाई उनके खिलाफ और काफी आगे तक जारी रहेगी जब तक उनके खिलाफ कार्रवाई की बात नहीं आती। देखिए, जब ये बजट सत्र में घटनाक्रम हुआ उसके बाद महेंद्र भट्ट के भी बयान आए थे। महेंद्र भट्ट प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के। उन्होंने कहा था कि सोशल मीडिया पर जो भ्रांति फैला रहे हैं, जो दुष्प्रचार कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और उन्होंने मुख्यमंत्री से इन मामले में बातचीत भी की है। और रही बात रितु भूषण खंडूड़ी की, चूंकि वो स्पीकर हैं, सदन के भीतर कार्रवाई के दौरान उनको क्या करना होता है वो बात बाहर पॉलिटिकल बयानों से दूर ही रहनी चाहिए। हालांकि चूंकि सदन की जो चीजें हैं वो बाहर नहीं आती, सदन में रितु भूषण खंडूड़ी को उस समय जो लगा होगा पीठ से उन्होंने वो आदेश दिए होंगे। सदन में व्यवस्था बनानी होती है, काम चलाना होता है, वहां पर पॉलिटिक्स खालिस तौर पर नहीं की जा सकती। तो रितु भूषण खंडूड़ी को तो इसमें किस तरह से घसीटेंगे कांग्रेस के नेता, वो अपने प्लान बना रहे होंगे। लेकिन महेंद्र भट्ट की तरफ से जो बयानबाजी हुई थी उसमें एक राजनीतिक युद्ध एक और नए सिरे से छिड़ सकता है। अब कांग्रेस मंत्री के इस्तीफे के बाद उनका यही कहना है कि जब तक वो खुद ही माफी ना मांग ले, मुख्यमंत्री माफी ना मांग ले, प्रदेश अध्यक्ष माफी ना मांग ले, तो तब तक वो चैन से नहीं बैठेंगे। अब देखना यह है कि कांग्रेस अपनी कौन सी कार्य योजना लेकर के आ रही है जो सरकार और भारतीय जनता पार्टी के संगठन को चुनौती देगी।